Hello everyone, this is your YouTube channel Physics by Ashutosh Sir, the easiest and finest way to learn the concepts of physics for IIT, NEET and for 11th and 12th as well. This is polarization lecture number 2. पेन एंड पेपर निकालना है, नोट्स बनाना शुरू करें। और आज के इस पोलराइजेशन के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेक्शन ऑफ पोलराइज लाइट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिवन लाइट बीम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अमेजिंग मैलस लॉ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिटेक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। सवाल आया, जो लाइट है वो पोलराइज हुई है कि नहीं है, उसको डिटेक्ट कैसे करें। ठीक है, पहले तो सिंबल समझें। अनपोलराइज लाइट की सिंबल क्या है, पोलराइज लाइट की सिंबल क्या है, पार्शियली पोलराइज लाइट की सिंबल क्या है। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ करा देता हूँ, ऑल्दो हम लोग इसको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जब भी इस तरह की आपको लाइट दिखे, है कि नहीं, जितना नंबर ऑफ डबल एरोज हैं उतना ही नंबर ऑफ डॉट्स हैं, है कि नहीं, तो समझ जा दिस इज द सिंबल ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। दिस इज द लाइट विच इज़ कमिंग फ्रॉम ओरिजिनल सोर्सेस। जैसे कि सन से आने वाली लाइट है, बल्ब से आने वाली, लैम्प से आने वाली, है कि नहीं, एलईडी से आने वाली लाइट है, लाइट कमिंग फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। ये क्या है, दिस इज अनपोलराइज्ड, है कि नहीं, लाइट। अच्छा, पोलराइज लाइट में क्या होता है, एक ही तरह के वाइब्रेशंस होते हैं, या तो सारे के सारे डबल एरोस मिलेंगे या फिर सारे के सारे डॉट्स मिलेंगे, मिक्स कॉम्बो नहीं मिलते हैं। क्या बोला, या तो आपको इस तरह के वाइब्रेशंस मिले, है कि नहीं, या फिर इस तरह के वाइब्रेशंस मिले, है कि नहीं, ये फंडा है। या तो आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के इस तरह के वाइब्रेशंस मिलें, या फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के इस तरह के वाइब्रेशंस मिलें। दस और दस द सिंबल ऑफ कंप्लीटली पोलराइज लाइट, या कई बार इसको लीनियरली पोलराइज लाइट भी बोलते हैं, या कुछ बुक्स आप देखोगे तो उसमें प्लेन पोलराइज लाइट करके बोलता है। इट्स वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात है। ठीक है, क्या बोला, कंप्लीटली पोलराइज लाइट, या इसी को कभी कभी लीनियरली पोलराइज लाइट भी बोलता है, या इसी को प्लेन पोलराइज लाइट भी बोलता है। एक ही चीज़ है, टर्मिनोलॉजी अपने को याद रखनी है। इसमें एक और तरह की लाइट आई जिसको बोलते हैं हम पार्शियली पोलराइज लाइट, जिसका 100% पोलराइजेशन नहीं है, कुछ वेक्टर्स इधर वाले रह गए, कुछ वेक्टर्स इधर वाले रह गए, है कि नहीं, इस तरह से। एवरीवन सी दिस। क्या बोला, पार्शियली पोलराइज एक लाइट भी आया जिसमें कुछ आपको इस तरह के वाइब्रेशंस मिल सकते हैं, कुछ आपको इस तरह के वाइब्रेशंस मिल सकते हैं। ये फंडा है कि नहीं, ये है। कुछ आपको एरोस मिल सकते हैं, कुछ डॉट्स भी मिल सकते हैं, है कि नहीं। तो ऐसी जो लाइट होती है उसको हम बोलते हैं क्या, पार्शियली पोलराइज लाइट, है ना। इसको बोलते हैं क्या, पार्शियली पोलराइज लाइट। 100% ये पोलराइज लाइट नहीं है, क्योंकि कुछ वाइब्रेशन ऐसे हैं लेकिन कुछ वाइब्रेशन ऐसे भी हैं। भाई, पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे वेक्टर सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट कर पाते हो, तो समझ जाओ आपने उस लाइट को पोलराइज कर दिया है। तो ये वो कंप्लीटली पोलराइज लाइट है, या ये वाली जो लाइट है वो कंप्लीटली पोलराइज है, दिस इज पार्शियली पोलराइज्ड, है कि नहीं। तो अब सवाल ये आया कि डिटेक्ट कैसे करें, आपकी जो लाइट है फुल्ली पोलराइज हुई है कि नहीं हुई है। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। आपके पास जो भी लाइट है उसको पास करना पड़ेगा थ्रू अ पोलराइजर, है कि नहीं। ठीक है भाई, तो हमने सब क्या किया, जैसे मान ले कोई लाइट का सोर्स है, ठीक है, मान लेते हैं कोई लाइट का सोर्स है, हर डायरेक्शन में लाइट को एमिट कर रहा है। ठीक है, ऐसे समझें, इस प्लेन में है लाइट का सोर्स, ऐसे समझें यहाँ पे लाइट का सोर्स है और ये इस तरह से लाइट वेव्स को एमिट कर रहा है। ठीक है, क्या बोला, लाइट इस डायरेक्शन भाग रहा है। अब लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस हैं वो तो हर डायरेक्शन में हो रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन ऐसे भी हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस ऐसे भी हो रहे हैं, ऐसे भी हो रहे हैं, इस तरह से हो रहे हैं। क्लियर है, राइट। अगर आप प्लेन की बात करें तो इस तरह से है,
ये हर डायरेक्शन में आपको वाइब्रेशंस होते हुए दिख जाएंगे, है कि नहीं। इस तरह से मान लेते हैं ये अनपोलराइज लाइट है और उसकी इंटेंसिटी कुछ आई नॉट है। क्या बोला? अनपोलराइज लाइट है और उसकी इंटेंसिटी, टोटल इंटेंसिटी आई नॉट है। तो जैसा हम लोग डिस्कस किए थे कि इन सारे के सारे वेक्टर्स को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम स्प्लिट कर सकते हैं, है कि नहीं। इन सारे के सारे वेक्टर्स को दो डायरेक्शन में स्प्लिट कर लें, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दूसरा अलॉन्ग वाई एक्सिस, है कि नहीं। इस तरह से जैसे ये जो वेक्टर है उसका एक कंपोनेंट x में होगा, दूसरा कंपोनेंट y में होगा। ऐसे ही मान लो ये जो वेक्टर है इसका साहब एक कंपोनेंट x में मिलेगा, दूसरा कंपोनेंट y में मिलेगा। तो आप अनपोलराइज लाइट को इस तरह से सोच सकते हैं। क्या बोला? अनपोलराइज लाइट को आप इस तरह से सोचा जा सकता है कि साहब हमारे पास सारे डायरेक्शन में वाइब्रेशंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हैं, और पूरी जो अनपोलराइज लाइट की जो इंटेंसिटी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन बिटवीन दीज टू वाइब्रेशंस, है कि नहीं। ये देख, कुछ इंटेंसिटी इसके पास होगी तो कुछ इंटेंसिटी इसके पास भी है। ऐसी एक वेक्टर ऐसा आया जिसका एक कंपाउंड यहाँ चला गया, दूसरा कंपाउंड यहाँ चला गया, है कि नहीं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना इन बिटवीन बोथ द कंपाउंड्स। ऐसे ये जो वेक्टर इसका एक कंपाउंड यहाँ पे आ गया हॉरिजॉन्टल में, एक कंपाउंड वर्टिकल में आ गया, इस तरह से एक एक्स में आ गया, दूसरा वाई में आ गया। तो अगर आपके पास अनपोलराइज लाइट है हुज इंटेंसिटी इज आई नॉट, तो दिस अनपोलराइज लाइट इज अज्यूम्ड टू बी मेड अप ऑफ टू इक्वली इंटेंस बीम्स विच आर वाइब्रेटिंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। इसको आप ऐसे सोच सकते हैं कि हमारे पास दो वाइब्रेशंस हैं, राइट, एक एक्स में है और दूसरा वाई में, और दोनों के पास बराबर बराबर की इंटेंसिटी, इसके पास भी आई नॉट बाई टू और ये भाई साहब भी आई नॉट बाई टू लेके चल रहे हैं। मतलब जो हम लोग डायग्राम रिप्रेजेंट कराते हैं ना कि लाइट साहब इस तरह से जा रही है और हमारे पास इस तरह के वाइब्रेशंस हैं, ऐसे ही तो होता है कि नहीं। ये फंडा है। कुछ वाइब्रेशंस ऐसे हो रहे हैं जिनको हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करा रहे हैं, ठीक है, और कुछ वाइब्रेशंस ऐसे भी हो रहे हैं जिनको हम डॉट से रिप्रेजेंट करा रहे हैं। ये हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, इस तरह से, है कि नहीं, राइट। कुछ इंटेंसिटी इस तरह के वाइब्रेशंस के साथ है डबल एरो, और कुछ इंटेंसिटी साहब इसके साथ भी है कि नहीं। अच्छा, बाकी जो वेक्टर्स हैं उनको हमने दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर लिया, ये इस तरह से, कुछ एक्स कॉम्पाउंड कुछ वाई कॉम्पाउंड, है कि नहीं। ऐसे ये वाला वेक्टर है, इसका कुछ एक्स कॉम्पाउंड और कुछ हो जाएगा सब वाई कॉम्पाउंड, ऐसा है। तो इसके पास अनपोलराइज्ड लाइट के पास जो भी इंटेंसिटी थी वो हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर ली। आधी इंटेंसिटी इस तरह के वाइब्रेशंस के साथ और रिमेनिंग हाफ इंटेंसिटी इस तरह के वाइब्रेशंस के साथ। जैसे एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, ऐसे जो वेक्टर ये है उसका एक कंपाउंड इधर भी मिलेगा और इधर भी मिलेगा, तो इंटेंसिटी बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कि नहीं इन बोथ द कंपाउंड्स। ऐसे ये जो वेक्टर है इसका एक कंपाउंड एक्स में जाएगा, दूसरा वाई में जाएगा। इसलिए जो अनपोलराइज लाइट है इसको आप ऐसे सोच सकते हैं, क्या, इट इज मेड अप ऑफ टू इक्वली इंटेंस बीम्स वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसे सोचें, एक साहब लाइट की बीम ये आ रही है और इसके पास भी इंटेंसिटी कितनी है साहब, आई नॉट, और दूसरी साहब लाइट की बीम ऐसी आ रही है, इस तरह के वाइब्रेशंस हैं जिसमें इसके पास भी इंटेंसिटी कितनी है, आई नॉट, ऐसा है, आई नॉट बाई टू, आई नॉट बाई टू। टोटल इंटेंसिटी अगर आई नॉट है तो आधी आधी इंटेंसिटी दोनों लेके जा रहे हैं। मतलब जो डबल एरोज हैं, जो डबल एरोज हैं उनके पास भी इंटेंसिटी कितनी हो गई, है कि नहीं, और जो डॉट्स हैं इनके पास भी इंटेंसिटी कितनी होगी, आई नॉट बाई टू। पहले इतना छापें, ठीक है। अब ये जो अपने पास अनपोलराइज लाइट है, ये जो अनपोलराइज लाइट आ रही है कि नहीं, जिसकी टोटल इंटेंसिटी आई नॉट है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन बिटवीन बोथ द कंपोनेंट्स, है कि नहीं। डबल एरो के पास भी आई नॉट बाई टू है और जो डॉट्स हैं उनके पास भी आई नॉट बाई टू है। कुछ वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हैं, कुछ वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हैं। अब इसको मान ले एक पोलराइजर पे मैं हिट करा रहा हूँ, बोला इसको मैं हिट करा रहा हूँ एक पोलराइजर के ऊपर। जैसे मान लो एक टर्मलिन क्रिस्टल मैंने यहाँ पर रख दिया, क्या बोला, एक टर्मलिन क्रिस्टल रख दिया, कोई भी पोलराइजर रख दिया यहाँ पे। पोलराइजर मतलब एनी ऑप्टिकल डिवाइस दैट पोलराइजेस द अनपोलराइज्ड लाइट, क्लियर, दैट इज कॉल्ड एज अ पोलराइजर। कुछ भी हो सकता है, टर्मलिन क्रिस्टल हो सकता है, निकोल प्रिज्म हो सकता है, पोलराइड्स हो सकते हैं, है कि नहीं। और टर्मलिन क्रिस्टल को हमने इस तरह से रखा कि इसकी जो ट्रांसमिशन एक्सेस है इसी प्लेन में है, बोर्ड की प्लेन में है। दिस इज इट्स ट्रांसमिशन एक्सेस। इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिक एक्सेस भी बोलते हैं।
कुछ कुछ बुक्स में पढ़ोगे तुम लोग पास एक्सेस बोलते हैं उसको, ठीक है, एक ही बात है, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ट्रांसमिशन एक्सेस। तो व्हाट विल बी द आउटकम, क्या अपने को आउटकम मिलेगा? तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, प्रिंसिपल ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस इसके ट्रांसमिशन एक्सेस के पैरेलल होंगे, दे आर अलाउड टू पास थ्रू, और वो वाइब्रेशन जो उसके ट्रांसमिशन एक्सेस के परपेंडिकुलर होंगे वो ब्लॉक कर देगा, है कि नहीं? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं, दे आर पैरेलल टू इट्स ट्रांसमिशन एक्सेस, तो दे आर अलाउड टू पास, ठीक है, दे आर अलाउड टू पास थ्रू, ये ले अच्छा, वो वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसके ट्रांसमिशन एक्सेस के परपेंडिकुलर हैं वो ब्लॉक कर देगा। खच 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 कुछ 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 खच 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 खच, ये परपेंडिकुलर हो गए, तो दीज वाइब्रेशंस विल बी ब्लॉक्ड बाय दिस क्रिस्टल, पोलराइजर है, ठीक है। तो ये वाइब्रेशंस एक्चुअली इसने ब्लॉक कर दिए, ठीक है। तो ये वाले जो वाइब्रेशंस थे जिनकी इंटेंसिटी कितनी I0/2, इनके पास भी I0/2 है, टोटल इंटेंसिटी I0 है, आधा आधा लेके जा रहा है कि नहीं, आधा इसके पास आधा इसके पास, तो ये जो I0/2 की इंटेंसिटी है ये पास हो गए, और ये वाले जो वाइब्रेशंस थे जो इसकी ट्रांसमिशन एक्सेस के परपेंडिकुलर हैं, एक्सेस ऐसी है और ये वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर हैं, तो ये ब्लॉक कर देगा इनको। तो हमारे पास लाइट मिली, और क्या लाइट मिली, क्या लाइट मिली, ये हमारे जीवन की पहली पोलराइज लाइट मिली है। अभी तक हम लोग अनपोलराइज लाइट को डिस्कस किए थे, इस ऑप्टिकल डिवाइस ने इस अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर दिया। ये जो लाइट मिली है ये अनपोलराइज थी, ये पोलराइज नहीं है रे दिस इज सिंबल ऑफ, स्टार्टिंग में ही तुम लोगों को सिंबल क्लियरिफाई कर दिया है। सिंबल क्या है, जितना नंबर ऑफ डॉट्स उतना ही नंबर ऑफ एरोस, तो समझ जाए अनपोलराइज लाइट का सिंबल है, दिस वाज अनपोलराइज्ड, है कि नहीं। और ये सब जो लाइट मिली है दिस इज पोलराइज लाइट, लेकिन ध्यान रखें इसकी टोटल इंटेंसिटी I0 थी, इसकी आधी रह गई, क्योंकि आधे इंटेंसिटी के जो वाइब्रेशंस थे दे वर परपेंडिकुलर टू द ट्रांसमिशन एक्सेस और ब्लॉक्ड बाय दिस क्रिस्टल एक्चुअली, ठीक है, वो इस पोलराइजर ने ब्लॉक कर दिया। भाई पोलराइजेशन का मतलब तो यही होता है ना। लास्ट लेक्चर में याद करो हम लोग पोलराइजेशन की डेफिनेशन क्या पढ़े थे, द फिनोमेना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशंस ऑफ वेव टू जस्ट वन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। यही तो काम ये क्रिस्टल कर रहा है, ये पोलराइजर यही तो काम कर रहा है। क्या किया इसने, दोनों डायरेक्शन में वाइब्रेशन थे, इधर भी कुछ 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 कुछ, इधर भी खच 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 खच, इधर वाले वाइब्रेशंस ब्लॉक कर दिया, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन के वाइब्रेशंस में रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब ये जो लाइट जीवन में आगे बढ़ेगी अपनी, इधर देख, ये जो लाइट आगे बढ़ेगी ये सिर्फ इसी तरह से बढ़ेगी कि यार लाइट जा रही और इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस तरह से, ये वाले जो डॉट हैं परमानेंटली एलिमिनेट हो गए इस लाइट से। ये साफ सुथरी लाइट है, इसमें कोई ग्लेयर नहीं है, कोई चकाचौंध नहीं है। जैसे होता है ना, आगे हम लोग आखिरी में पढ़ेंगे आखिरी में हम लोग पोलराइट के यूजेस पढ़ेंगे, उसमें और अच्छे से क्लियर होगा। हम जीवन में एक्चुअली इसी तरह की लाइट चाहते हैं ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन के वाइब्रेशंस हों, सारे डायरेक्शन के वाइब्रेशन ना हो अदरवाइज ग्लेयर आ जाती है, एक्चुअली चकाचौंध आ जाती है जिसको हम बोलते हैं ना। जैसे तुम देखते हो ना यार, सन की तरफ अगर आप देखोगे राइट, तो एक चकाचौंध हो जाती है, मतलब अजीब सा लगता है, मतलब समझ में नहीं आता क्या है कैसा है। या यू नो एलईडी की तरफ तुम देखते हो तो मज़ा नहीं आता है, मतलब तो इट्स बिकॉज ऑफ कि यार वो जो लाइट है वो अनपोलराइज लाइट है। जैसे क्रिकेटर्स देखते हो ना, जब मैच होता है कि नहीं, तो पोलराइड ग्लासेस यूज़ करते हैं, है कि नहीं, तो वो ऊपर भी देख सकते हैं सन को, राइट, तो उनकी आंखों पे अनवांटेड जो ग्लेयर ऑफ लाइट है वो नहीं पड़ेगी एक्चुअली, वो हम लोग आखिरी में सीखेंगे एक्चुअली, है ना। तो विराट कोहली जो है गॉगल्स पहन के, है ना खेलता है कि नहीं खेलता है, तो उसका यूज़ यही है, वो पोलराइड ग्लासेस यूज़ करते हैं एक्चुअली जो क्रिकेटर्स होते हैं, कि यार सनलाइट में खेल रहे हैं और ऊपर देखा कैच आ रहा है, ठीक है, अच्छा खासा हाइट में मारा है, छक्का मारा है क्रिस गेल ने, है कि नहीं और विराट कोहली दौड़ रहा है एक्चुअली ठीक है, तो वो क्या चाहेगा कि यार लाइट की जो अनवांटेड ग्लेयर है उसकी आंखों पे ना पड़े, ठीक है, इसलिए वो तो वो यूज़ कर रहे हैं पोलराइड ग्लासेस, वो हम लोग आखिरी में पढ़ लेंगे। तो ये बनी है अपनी पोलराइज लाइट, इसमें जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं वो हमने रिस्ट्रिक्ट कर लिए हैं ओनली इन वन डायरेक्शन, किधर, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, ऐसा है। तो हमने इस पोलराइजर की हेल्प से इस अनपोलराइज लाइट को ट्रांसफॉर्म कर लिया इनटू पोलराइज लाइट। तो ये पोलराइजेशन का मतलब है कि आप जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं उनको सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट कर दें, किधर, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। तो समझ जाओ आपने लाइट को पोलराइज कर लिया है
ये फंडा है। अब यहीं पे जैसे आप एक की जगह दो पोलराइजर डाल देते हैं, है कि नहीं, एक को हम बोलते हैं पोलराइजर, दूसरे को बोलते हैं एनालाइजर। ठीक है, क्या है, किधर है, थोड़ा ध्यान दें। जैसे मान लो ये अपनी वही अनपोलराइज लाइट है कि नहीं, ये इस तरह की अनपोलराइज लाइट है। जितना नंबर ऑफ डॉट्स हैं उतने नंबर ऑफ एरोस हैं। यहाँ पे एक की जगह दो टोरमलिन क्रिस्टल हमने रख दिए सब, है कि नहीं, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ कहीं। इसको हम बोलते हैं पोलराइजर। क्या बोलता है, इसको बोलते हैं एनालाइजर। इसका मतलब क्या है, पोलराइजर मतलब विच पोलराइजेस द अनपोलराइज्ड लाइट, एनालाइजर मतलब इट एनालाइजेस वेदर द लाइट इज पोलराइज्ड और नॉट। ये क्या करता है, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज करता है और ये चेक करता है कि जो लाइट है वो पोलराइज हुई भी है कि नहीं हुई है, ऐसे ही बोलता है ये। ठीक है, क्या बोला, इसका सब पर्पस है, इट पोलराइजेस अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड, है कि नहीं, और ये सब सिर्फ एनालाइज करता है। इट एनालाइजेस वेदर लाइट इज पोलराइज्ड और नॉट। और ये सब अनपोलराइज्ड लाइट है। क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट। लेट्स से इसकी इंटेंसिटी कुछ आई नॉट है, जो कि दोनों पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आधी इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू इसके साथ है, आधी इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू इन वाइब्रेशन के साथ है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो वाइब्रेशंस हैं ये इसके ट्रांसमिशन एक्सेस के पैरेलल हैं, दे आर अलाउड टू पास। ये लो खचाक खुचुक, है कि नहीं, तो ये आई नॉट बाई टू की इंटेंसिटी लेके निकल गए। मतलब ये पक्की बात है, पोलराइज लाइट है। क्या है, दिस इज डेफिनेटली, आप बोल सकते हो लीनियरली पोलराइज, प्लेन पोलराइज या सिंपली पोलराइज लाइट, कोई दिक्कत नहीं है, की बात है, टर्मिनोलॉजी है, ध्यान रखना। इन भाई साहब का काम क्या है, ये बस चेक करेंगे लाइट पोलराइज हुई है कि नहीं हुई है। सोचिए बता, यहाँ से जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिट होगी, क्या पक्की बात है वो भी आई नॉट बाई टू होगा, क्योंकि इनके भी जो वाइब्रेशंस हैं इसकी ट्रांसमिशन एक्सेस के पैरेलल हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, ये सुनो। तो पक्की बात है पूरे के पूरे वाइब्रेशंस पास हो गए, तो ये 100% है ना, पोलराइज लाइट है। लीनियरली पोलराइज या प्लेन पोलराइज या सिंपली पोलराइज्ड। हाँ, इसमें गेम ये है कि अगर आप ये जो एनालाइजर है इसकी जो ट्रांसमिशन एक्सेस है, इसको अगर आप रोटेट करते हैं तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट आएगी ट्रांसमिटेड बाय दिस एनालाइजर वो फिर चेंज होगी। ये उसका, ठीक है, फंक्शन है। अगर आप इसको रोटेट कराएंगे ना, वो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में पढ़ेंगे मेल्स लॉ में। इसको आप घुमाते जाएंगे, राइट, तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ रही है ट्रांसमिटेड फ्रॉम दिस एनालाइजर वो फिर चेंज होगी, क्योंकि आपने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्पोनेंट ही पास कर पाएगा, जो परपेंडिकुलर वाला कॉम्पोनेंट है वो ब्लॉक हो जाएगा। सी, जैसे आपने आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो ऐसे हैं, और मान लें एनालाइजर की जो एक्सेस है वो ऐसी है। अब आपने इसको टेढ़ा कर दिया तो उसका ये वाला जो कॉम्पोनेंट है खचाक पास कर जाएगा। भाई किसी वेक्टर को आप कोई भी दो डायरेक्शन में, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो देख, तो आपके पास ऐसा है, लेकिन जो ट्रांसमिशन एक्सेस है वो थोड़ी सी टेढ़ी कर दी, तो इसका ये जो कॉम्पोनेंट है ये देख खचाक पास कर जाएगा। ये वाला जो कॉम्पोनेंट है पास थ्रू, और इसके परपेंडिकुलर वाला जो कॉम्पोनेंट है ये वाला, ये ब्लॉक हो जाएगा। ऐसा था ना, मैंने इसको दो पार्ट में उड़ा दिया, खचाक और खुचुक। ये वाला जो है ये ब्लॉक हो जाएगा, और इसका ये जो पैरेलल है ये वाला पास हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात, इसका एक कॉम्पोनेंट ही पास कर पाएगा, मतलब जो इंटेंसिटी है ट्रांसमिटेड लाइट की जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे घट जाएगी। ऐसा है, वो हम लोग चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। पहले इतना छापे, इसमें एक छोटा सा चेंज। क्या चेंज, आओ समझते हैं। इसमें सब चेंज ये आया कि ये तो ठीक है भाई, इट इज़ अनपोलराइज लाइट, है कि नहीं, ये अपने पास अनपोलराइज लाइट है, ठीक है। ये वही पोलराइजर वाले भाई साहब हैं और ये वही एनालाइजर वाले भाई साहब हैं। तो इससे अगर ट्रांसमिशन आप देखेंगे तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर हैं, दे आर पैरेलल टू दिस ट्रांसमिशन एक्सेस अलाउड टू पास थ्रू, कोई शक नहीं। तो साहब आधी इंटेंसिटी क्लियर हो गई और ये वाले जो वाइब्रेशंस हैं वो ब्लॉक कर दिए। अब यहाँ पे जो एनालाइजर हमने रखा था ये वही है पोलराइजर, है कि नहीं, ये नो डाउट पोलराइज लाइट है कि नहीं, दिस इज पोलराइज्ड लाइट, है कि नहीं। यहाँ पे जो एनालाइजर रखा था
उसका हम सपोज जो ट्रांसमिशन एक्सेस है वो इस बार पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर कर देते हैं, है कि नहीं, ऐसा था, और उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दिया। वेट, क्या बोला, जैसे मान लो कुछ इस तरह से कर देता है कि नहीं, मान लिया जाए उसको हमने हॉरिजॉन्टल पोजीशन कर दिया। कैसा कर दिया साहब, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाके बिठा दिया। पहले वर्टिकल में था इस तरह से, पहले ऐसी थी, जो ट्रांसमिशन एक्सेस थी ना वर्टिकल थी। फील कर पा रहे हो, 3D का डायग्राम बनाया थोड़ा सा ये ऐसा था और इसको ऐसे जाके बिठा दिया। 3D का व्यू है थोड़ा सा, 3D का मजा लें 2D में। तो अब क्या होगा, अब ये सारे के सारे वाइब्रेशंस ब्लॉक हो जाएंगे। भाई वाइब्रेशन इसकी ट्रांसमिशन एक्सेस के पैरेलल होंगे तो ये पास करने देगा, परपेंडिकुलर होंगे जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है तो वो ब्लॉक कर देगा। खच 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 और खचाक, यहाँ से आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी। देयर विल बी नो लाइट। क्या बोला, नो लाइट, कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी। इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इज एब्सोल्युटली जीरो, नो लाइट। क्लियर है, ये एनालाइजर भाई साहब है, क्या है, ठीक है। छापते चलो, आधे ब्लॉक हो गए ना रे, है कि नहीं। I0/2 ब्लॉक कर दिया तो पक्की बात है I0/2 ही। तो यहाँ पे I0, यहाँ पे इंटेंसिटी I0/2, यहाँ पे निल, नो इंटेंसिटी। अब सवाल ये आया कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें, मतलब चेक कैसे करें। हमारे पास जो लाइट आ रही है अनपोलराइज्ड है, पोलराइज्ड है, पार्शियली पोलराइज्ड है। तो उसके लिए बड़ा शानदार सा मेथड आया। आपके पास जो भी लाइट अवेलेबल है उसको आप पोलराइजर से पास करें, किया, और पास करते टाइम पोलराइजर की जो एक्सेस है उसको घुमाएं, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन। ध्यान सुनना, क्या करें, आप लाइट डालें, जो भी आपके पास लाइट अवेलेबल है पोलराइजर पे, ठीक है, और पोलराइजर का जो एक्सेस है उसको घुमाएं, ठीक है। पोलराइजर को पूरा का पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, एक चक्कर लगा दे, ठीक। अब पोलराइजर से ट्रांसमिट होने वाली जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी को आप एग्जामिन करें कि वो इंटेंसिटी हमें कैसी मिल रही है। ध्यान सुनना, अगर तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है विच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम दिस पोलराइजर ये कांस्टेंट रहती है, अनचेंज रहती है, पक्की बात है आपकी जो लाइट है अनपोलराइज्ड है। दूसरा, अगर जो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट है, इसको रोटेट कराते जाना, ठीक है, इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। अगर जो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट है ये चेंज होती है, बट एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कभी भी जीरो नहीं होती है, पक्की बात है, पार्शियली पोलराइज्ड है लाइट। अगर जो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी है एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में चेंज हो और एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में 2 बार जीरो हो जाए, पक्की बात है 100% पोलराइज लाइट है। डिटेल में चर्चा करते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा रे। आ जाए, पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं अनपोलराइज। पहले समझा है ना, अनपोलराइज लाइट। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, क्या बोला कि साहब अपने पास अनपोलराइज लाइट है, इसको आप पोलराइजर पे गिराएं, है कि नहीं, और पोलराइजर की जो एक्सेस है उसको घुमाते जाएं, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, ये ले कंप्लीट रिवोल्यूशन, ठीक, घुमाते जाएं। और जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ रही है ट्रांसमिटेड फ्रॉम दिस पोलराइजर उसको आप एग्जामिन करें, है कि नहीं। अगर जो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट है हमेशा कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं करती है, मतलब 100% क्या है, ये अनपोलराइज लाइट है। यहाँ से जो लाइट निकल रही है, भाई सोच के देख, इंटेंसिटी मान लो इसकी I0 है, पक्की बात है दोस्त I0/2 होगा, कोई शक नहीं, है कि नहीं। ये वाले वाइब्रेशंस अलाउड टू पास थ्रू, कोई शक नहीं। अच्छा सोच के बता, क्या इसकी एक्सेस अगर मैं वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ तो क्या अब ये वाले वाइब्रेशंस पास कर जाएंगे, तो इंटेंसिटी तो सेम रही, ये सुनो, और वर्टिकल वाले ब्लॉक हो जाएंगे। एवरीवन सी दिस, सोच के देख, मान ले मैंने साहब क्या किया, इसकी जो एक्सेस है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर दिया। क्या बोला, इसके साहब एक्सेस को ना वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर दिया। कैसा कर दिया, हॉरिजॉन्टल। सोच के देख, डॉट पास हो गए, ये सुनो, इंटेंसिटी वही रही, ये सुनो, ये इंटेंसिटी I0 की गिर रही थी, है कि नहीं, समझ पा रहे हो। ये देख ऐसी होगी इसकी एक्सेस, तो अब यार ये वाले वाइब्रेशन पास हो गए ना I0/2, है कि नहीं। ये जो वर्टिकल वाले थे दे आर ब्लॉक्ड क्योंकि इंटेंसिटी एक्सेस ऐसी है।
जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस इसके ट्रांसमिशन एक्सेस के पैरेलल होंगे, दे आर अलाउड टू पास, और जो परपेंडिकुलर होंगे जैसे ये वाले हैं ये ब्लॉक हो गए। चमका नहीं तुम लोगों को अच्छा, मैं किसी एंगल पे भी करता हूं तब भी सेम रहेगा रे। क्या बोला? फंडा समझ। इफ इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन जो ट्रांसमिटेड लाइट है, जो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी है, अगर साहब वो इंटेंसिटी कांस्टेंट रहे, वो चेंज ना करे, तो समझ जा पक्की बात है लाइट कैसी होगी? अनपोलराइज्ड लाइट दो वाइब्रेशन के लिए तो समझ में आ गया होगा क्यों इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट सेम है। जैसे मान ले किसी एंगल पे भी कर देते हैं, एवरीवन सी दिस, ये थोड़ा सा ट्रिकी केस है ना, थोड़ा सा फील करें। जैसे मान ले तुमने क्या किया, ऐसा था, और मान ले किसी जनरल थीटा से घुमा दिया, अब भी I0/2 ही निकालेगा, I0/2 ब्लॉक कर देगा, क्योंकि आप किसी भी वेक्टर को कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। हम किसी भी वेक्टर को कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। एवरीवन सी दिस, जैसे हमारे पास प्लेन में बहुत सारे वाइब्रेशंस हैं, इस डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हैं, इस डायरेक्शन के वाइब्रेशंस हैं, एंगल के वाइब्रेशन हैं, एंगल के वाइब्रेशन हैं। थोड़ा दिमाग लगा इधर देख। जैसे मान लो तुम्हारे पास जो पोलराइजर है उसकी एक्सेस थोड़ी सी टेढ़ी है, मान ले ऐसी है, एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं है, थोड़ा सा एंगल पे है। अरे तो क्या दिक्कत है भाई? जैसे तुमने सारे वेक्टर्स को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में स्प्लिट किया कि नहीं, एक एक्स एक्सेस दूसरा वाई एक्सेस, अरे तो एक ऐसा एक्स एक्सेस मान ले, उसका परपेंडिकुलर ये वाई एक्सेस मान ले। ये सुनो फंडा समझ, आप किसी भी वेक्टर को कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते हो। जैसे आपके पास जो भी वाइब्रेशंस आपने दो पार्ट्स में उड़ाए थे कि यार आधी इंटेंसिटी इन वाइब्रेशन के साथ, आधी इंटेंसिटी इसके साथ, तो क्या दिक्कत है रे? आधी इंटेंसिटी मेरे पास इस डायरेक्शन की है कि नहीं, इस डायरेक्शन, तो मैं सामने से कहता हूँ आधी इंटेंसिटी इस डायरेक्शन की है, इधर देख, और आधी इंटेंसिटी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन की है। समझ पा रहा ना? ये फंडा है। एवरीवन सी दिस, ऐसे सोच, ये लाइट निकल रही है ये इस तरह से, ये मैंने आधा आधा स्प्लिट कर लिया, I0/2 ये खा रहा है और I0/2 ये खा रहा है, खत्म कहानी। अब जैसा मर्जी अपना ओरिएंटेशन तुम लगा लो। जैसे मान लो तुम्हारे पास ऐसा है, तो यार ये वाले वाइब्रेशन तो पास कर गए ना रे, ये I0/2 अभी भी I0/2 है कि नहीं? तुमने मान लो उसको थोड़ा सा और घुमाया, तो यार मैंने अपना ये घुमा दिया, क्या दिक्कत है? आप किसी भी वेक्टर को कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्प्लिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये वेक्टर है, इसका यार एक ये कंपाउंड और दूसरा इसके परपेंडिकुलर कंपाउंड, क्या दिक्कत है? ये फंडा है, कहीं भी ले ले। ये वेक्टर है तो इसका एक ये कंपाउंड और दूसरा ये कंपाउंड, कोई भी ले ले। जैसे ये वेक्टर है, इसका एक ये कंपाउंड और दूसरा इसके परपेंडिकुलर कंपाउंड, ये फंडा है। तो आप किसी भी वेक्टर को कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सॉल्व कर सकते हैं, तो जो मर्जी आप ओरिएंटेशन लगा दें, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट चेंज होने वाली नहीं है। जैसे ऐसे था इनिशियली, ठीक है, ऐसे था, है कि नहीं, I0/2 ये, I0/2 ये, और ऐसा था तो ये वाला I0/2 पास कर गया, है कि नहीं। और जैसे मान लो तुमने हॉरिजॉन्टल किया तो यार ये I0/2 पास कर गया, ये वाला ब्लॉक हो गया। और तुमने किसी एंगल पे किया तो मैंने अभी ये ले एंगल पे घुमा दिया, तो ये वाला पास कर गया और परपेंडिकुलर वाला ब्लॉक कर दिया, बज गई बैंड। अब फंडा समझ में आ गया? तो ये फंडा है एक्चुअली। तो आप अगर पोलराइजर की एक्सेस को घुमा रहे हैं तो जो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट है, अगर ये कांस्टेंट चेंज नहीं कर रही है, मतलब पक्की बात है नॉन पोलराइज्ड लाइट है। क्लियर है? क्योंकि आप वेक्टर को कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं है एक हॉरिजॉन्टल हो एक वर्टिकल हो, कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सॉल्व कर सकते हैं। आपने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, ठीक है, तो आधे वाइब्रेशंस ऐसे हैं, आधे इसके परपेंडिकुलर वाले ब्लॉक कर गए और ये वाले तो पास कर गए, तो अभी भी I0/2 मिल रही है। अब जैसे तुम्हें चेक करना है कि लाइट तुम्हारी पार्शियली पोलराइज है कि नहीं है कि नहीं। क्या बोला? अब थोड़ा सा देख लेते हैं पार्शियली पोलराइज लाइट के लिए। तो पार्शियली पोलराइज में क्या होगा, आप पोलराइजर को घुमाएं इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज होनी चाहिए, बट कभी भी वो जीरो ना हो, तो समझ जा पार्शियली पोलराइज लाइट है। चेंज तो हो लेकिन कभी भी जीरो ना हो पाए, क्या है क्यों है? तो एक काम करें, जैसे मान लें ये आपकी कह सकते हो पार्शियली पोलराइज्ड है, इसको क्या बोलते हैं? पार्शियली पोलराइज्ड लाइट है कि नहीं। दोनों तरह के मिक्स वाइब्रेशंस हैं। मान लो डबल एरर्स ज़्यादा हैं, डॉट्स कम है, या उल्टा है कि नहीं, डॉट्स ज़्यादा हो गए, डबल एरर्स कम, इसको बोलते हैं पार्शियली पोलराइज्ड है, 100% पोलराइज नहीं हो पाई है। ठीक है, तो ध्यान से सोचें,
कुछ इंटेंसिटी ये वाले जो वाइब्रेशन ये तो पास हो जाएंगे यार, है कि नहीं? कुछ इंटेंसिटी आपको मिल जाएगी यहाँ पे, जो डॉट वाले हैं ब्लॉक कर जाएंगे। अच्छा, इसको घुमाना शुरू करें, जब हॉरिजॉन्टल आएगा तो क्या पक्की बात है डॉट वाले पास कर जाएंगे, है कि नहीं? डबल एरो वाले ब्लॉक हो जाएंगे, इंटेंसिटी चेंज करी ना, है कि नहीं? क्या बोला? इसी में मान लेते हैं, इसी में मान लेते हैं साहब कि आपने हॉरिजॉन्टल करा दिया। क्या बोला कि साहब इसको हमने हॉरिजॉन्टल करा दिया, है कि नहीं? इस तरह से हॉरिजॉन्टल करा दिया, ठीक है। इसकी एक्सेस क्या कर दी? हॉरिजॉन्टल। तो अब क्या होगा? ये जो डॉट वाले हैं ये पास कर जाएंगे। तो भाई साहब इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट चेंज हो रही ना, घट रही है कि नहीं? जैसे मान लो यहाँ पे इंटेंसिटी है 10 वाट पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे हो सकता है रह गई 5 वाट पर मीटर स्क्वायर, है कि नहीं? कम वाइब्रेशन आ रहा है, मतलब पक्की बात है यार। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम, मतलब पक्की बात है, जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी घट रही है। तो इंटेंसिटी घटेगी लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगी। एवरीवन सी दिस, क्या कमाल का खेल हो रहा है। इधर देखिए, ये मान लो आपका पोलराइजर है वर्टिकल है, तो यहाँ पे वर्टिकल वाइब्रेशन आ रहे हैं, इंटेंसिटी आ रही है। आपने हॉरिजॉन्टल कर दिया तो यार ये वाले वाइब्रेशन आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वाले वाइब्रेशन आ रहे हैं, बट वो जीरो नहीं हुआ है। अभी आपने 90 डिग्री रोटेट किया, ये देख, ये ऐसे अभी पूरा रेवोल्यूशन नहीं हुआ है। फिर आपका वर्टिकल हो गया तो फिर से यार, है ना, डबल एरो पास कर गए, डॉट वाले ब्लॉक हो गए, है कि नहीं? फिर आधा, है कि नहीं? फिर से क्या हुआ? डॉट वाले पास कर रहे हैं। मतलब इंटेंसिटी चेंज हो रही है बट कभी भी जीरो नहीं हो रही है। ये सुनो, जब ऐसा था तो इंटेंसिटी आई, जब ऐसा था तो डॉट आए, फिर ऐसा हो गया तो फिर से एरो आ गए, फिर ऐसा, तो कंप्लीट रिवोल्यूशन में इंटेंसिटी चेंज हो रही है बट इट इज नेवर जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगा। क्या बोला? इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन जो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, ये सब चेंज तो हो बट इट इज नेवर जीरो बट इट इज कभी भी जीरो ना हो तो समझ जा, पक्की बात है। लाइट कैसी है? इट इज पार्शियली, देन लाइट इज पार्शियली पोलराइज्ड। ये सवाल पूछे जा चुके हैं, अरे ठीक है, जेईई मेंस में भी, नीट में भी, याद रख लें कि यू नो लाइट इज इंसिडेंट ऑनटू अ पोलराइजर and in one complete revolution the intensity of transmitted light it decreases but it never becomes zero। तो 4 ऑप्शन छाप देगा। जो ट्रांसमिटेड लाइट है, मतलब जो इंसिडेंटल लाइट है, वो कैसा होगा? पार्शियली पोलराइज होगा, फुल्ली पोलराइज होगा, या है कि नहीं अनपोलराइज होगा। तो ये सब याद रखना है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस। आखिरी केस बन सकता है फुल्ली पोलराइज लाइट, या इसको बोल सकते हो प्लेन पोलराइज या लीनियरली पोलराइज लाइट, कंप्लीटली पोलराइज लाइट। ठीक है, लाइट आपकी जो हिट कर रही है वो कैसी है। ठीक है भाई, तो अब हम गिरा रहे हैं कैसी लाइट? कंप्लीटली पोलराइज लाइट, एक ही डायरेक्शन के वाइब्रेशंस हैं। तो इनिशियली ट्रांसमिशन एक्सेस वर्टिकल और सारे वर्टिकल वाइब्रेशंस पास थ्रू कर गए, है कि नहीं? इसकी हिसाब इंटेंसिटी आई थी तो इसकी इंटेंसिटी आई है। अब मैंने क्या किया, इसको रोटेट करा के देखा तो पक्की बात है यार, इंटेंसिटी अब फॉल करेगी। और सोच के देख, क्या जब इसकी एक्सेस हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो जो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट है परफेक्टली जीरो हो जाएगी। कर चुके हैं हम लोग डिस्कस, ये सुनो, है कि नहीं? ये सुनो क्या बोला? यही ट्रांसमिटेड लाइट, यही इंसिडेंट लाइट प्लेन पोलराइज्ड है, इसको आप गिराएं बट एक्सेस कैसी कर दें? एक्सेस आप हॉरिजॉन्टल कर दें, हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, क्या हो जाएगा? नो इंटेंसिटी, देयर इज नो लाइट। भाई इसके वाइब्रेशंस ऐसे हैं लेकिन जो ट्रांसमिशन की एक्सेस है वो ऐसी है कि नहीं? जो ट्रांसमिशन एक्सेस है वो ऐसी है, इन सारे के सारे वाइब्रेशंस को ब्लॉक कर देगा, कोई भी लाइट नहीं मिलेगी। तो अगर आप ट्रांसमिशन एक्सेस, जैसे पोलराइजर है, इसको आप घुमा रहे हैं, तो अगर तो जो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट है वो चेंज करे और एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में 2 बार जीरो, एक बार नहीं 2 बार जीरो मिलेगी। ध्यान सुन, कैसे मिलेगी जीरो? एवरीवन सी दिस, है ना? इधर देख, ये वाइब्रेशंस हैं। तो ध्यान से सोचें, आपने इसको थोड़ा सा घुमाया तो यार आई का एक कंपोनेंट ही पास करेगा तो घटेगा, अभी जीरो नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही परपेंडिकुलर हुआ है तो अब आई का cos 90 जीरो हो गया, तो अब ये ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी जीरो। अगेन, अब फिर से वर्टिकल हो गया तो फिर से पूरा का पूरा पास कर जाएगा, है कि नहीं? और फिर से क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल। तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में क्या, जो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट हमें 2 बार जीरो मिल रही है, एक नहीं 2 बार जीरो मिल रही है। ये सुनो,
फील कर पा रहे हो? कंप्लीट रिवोल्यूशन, ये 1/4 रिवोल्यूशन है, ये यहाँ से सिर्फ यहाँ तक आया और 1/4 में ये 0 हो गया, है कि नहीं, और ये ले आधा, अब फिर से आई हो गया, फिर अब ये हो गया 3/4, है कि नहीं, फिर से 0 हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया ना रे इसका ट्रांसमिशन एक्सेस। स्टार्टिंग से चल रहे हैं, इधर देख, ये देख कैसे कैसे रिवोल्यूशन हो रहा है। 1/4 रिवोल्यूशन कितना हो गया? 0। अरे इसका हॉरिजॉन्टल कर दिया ना ट्रांसमिशन एक्सेस, पूरा ब्लॉक कर देगा। ये ले आधा रिवोल्यूशन, फिर से I0 मिल गया, फिर से 3/4, फिर से 0 हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया ना, फिर से अब पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया, फिर से वापस से I0 हो गया। तो क्या बोला, जो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट है ये 2 बार 0 हो रही है, घट भी रही है, ये देख घट रही है कि नहीं घट रही है, ये देख, ये ऐसा है, इसकी ट्रांसमिशन एक्सेस को घुमाते जा, तो जो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट है डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होते 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 ये I0 है, I0 से घट रही 0, फिर एवरीवन सी दिस, फिर बढ़ रही ये देख मैक्सिमम, फिर घट रही 0, फिर बढ़ रही मैक्सिमम, ये फंडा है। क्या बोला, अगर तो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट ठीक है डिक्रीजेस, चेंज हो रहा है और 0 भी हो रहा है कि नहीं। पार्शियली पोलराइज में चेंज तो हो रहा था बट कभी भी 0 नहीं हो रहा था, है कि नहीं, क्योंकि उसके पास दोनों वाइब्रेशंस प्रेजेंट थे। ये अगर ब्लॉक हुआ तो ये वाला चला जाएगा, या ये वाला ब्लॉक हुआ तो ये वाला पास कर जाएगा, तो उसमें चेंज हो रहा था बट कभी भी 0 नहीं था। यहाँ पे चेंज भी होगा 0 भी होगा, ये फंडा है, ये डिफरेंस है। ट्रांसमिटेड लाइट डिक्रीजेस एंड becomes 0 in one revolution, in one complete revolution। तो पक्की बात है अपनी लाइट कैसी हो गई, प्लेन पोलराइज लाइट। क्या हो गई, प्लेन पोलराइज, लीनियरली पोलराइज्ड या सिंपली पोलराइज लाइट। ठीक है, तो रिजल्ट ऐसे याद रखें, तीनों केस को समअप कर देता हूँ। हम क्या करते हैं, जो इंसिडेंट लाइट है उसको पोलराइजर पर हिट करते हैं, पोलराइजर को ठीक है घुमाते हैं। इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन जो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट है अगर वो कांस्टेंट रहती है, मतलब पक्की बात है अनपोलराइज्ड लाइट है। इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट डिक्रीज तो होती है, आई मीन चेंज तो होती है बट कभी भी 0 नहीं होती है, पार्शियली पोलराइज है। इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट डिक्रीज भी हो 0 भी हो, पक्की बात है क्या, कंप्लीटली पोलराइज लाइट होगी, ये ध्यान रखना है। देखो वैसा है पूरा का पूरा चैप्टर है पोलराइजेशन का, इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉस हैं, जनरली उन्हीं लॉस पर बेस सवाल पूछता है। ठीक है, अभी जेईई मेंस होने वाला है तो पक्की बात है का सवाल पूछ लेगा। लॉ ऑफ मैलस और दूसरा है ब्रूस्टर्स लॉ, मैलस लॉ भी बोलते हैं, लॉ ऑफ मैलस एक ही बात है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट अमेजिंग लॉ ऑफ पोलराइजेशन, राइट, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ यही है, जनरली इसी पर बेस सवाल पूछता है, या तो इस पर पूछेगा या फिर ब्रूस्टर्स लॉ पे पूछेगा। मैलस लॉ ऐसे समझे हैं, पहले स्टेटमेंट देखते हैं, मैलस लॉ का स्टेटमेंट क्या है। मैलस मतलब साइंटिस्ट का नाम है, मिस्टर मैलस, ठीक है। तो मैलस साहब का कहना यह है कि व्हेन कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट फॉल्स ऑनटू एनालाइजर, then the intensity of light transmitted from the analyzer, it is directly proportional to square of cosine of angle between polarizer and analyzer। ये क्या है, यही अरे क्या बोला, when polarized light is incident on the analyzer, है कि नहीं, then intensity of transmitted light directly proportional to किसके, square of cosine of angle between polarizer and analyzer। आसान भाषा में ये होता है, आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आई नॉट है इंटेंसिटी ऑफ फुल्ली पोलराइज्ड लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन द एनालाइजर, थीटा इज एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सेस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर, आई इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द एनालाइजर। मैलर साहब ने ये बोला, आसान भाषा में समझते स्टेटमेंट क्या है। मैलर साहब ने ये बोला कि अगर तो फुल्ली पोलराइज्ड लाइट
हिट करती है, इंसिडेंट करती है एनालाइजर पे, तो एनालाइजर से जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है उसकी जो इंटेंसिटी है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में। इधर देख, ऐसा समझ में नहीं आएगा रे। इधर देख एवरीवन सी दिस। जैसे मान ले मेरे पास एक अनपोलराइज लाइट है, पहले समझे है ना, बाद में छापे। तोड़ू लॉ है, इम्पॉर्टेंट लॉ है। जैसे मान ले क्या है साहब, ये है अनपोलराइज लाइट, और पहले मैंने टिका दिया है पोलराइजर। ये क्या है, ये है सब पोलराइजर। पहले इसको पोलराइज तो कर, फिर उसको फॉलो कराएंगे एनालाइजर पे, है कि नहीं। तो ठीक है भाई, है ना, ये वाले जो वाइब्रेशन से पास थ्रू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये साहब जो लाइट मिली दिस इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज। क्या है साहब, पोलराइज लाइट। ठीक है साहब, अब इस पोलराइज लाइट को मैं गिरा रहा हूँ किस पे, एनालाइजर। लेकिन यहाँ पे एनालाइजर सीधा सीधा नहीं रखा है, उसको हमने इस पोलराइजर से किसी एंगल थीटा पे रख दिया है। क्या बोला, उसके साथ जो एक्सेस है ना थोड़ी सी टेढ़ी है कि नहीं, उसकी जो एक्सेस है ना स्लाइटली इंक्लाइंड है, कह सकते हो दिस एंगल इज थीटा। ये फंडा है, फील कर पा रहे हैं, ये फंडा है, ये अपना एनालाइजर है। तो अब क्या होगा, इधर देख इधर देख इधर देख, आपने क्या किया, वाइब्रेशंस तो ऐसे डाले, लेकिन जो एनालाइजर है उसकी एक्सेस थोड़ी सी टेढ़ी कर ली। एवरीवन सी दिस, ये एक्सेस है पोलराइजर की, इससे आपने थीटा पे टिल्ट कर दिया अपना एनालाइजर। तो पक्की बात है यार, जैसे मान ले मैं बोलता हूँ कि साहब पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी एवरीवन, ठीक है जैसे मैं मान लेता हूँ पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी कितनी, I0 है, तो क्या पक्की बात है यार अनपोलराइज लाइट की डबल होगी, ये सुनो आधे वाइब्रेशन ब्लॉक कर देगा ना ये, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पे जो I0 है इट इज इंटेंसिटी ऑफ, इस एक्सप्रेशन में जो I0 है इट इज इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट। तो यार पक्की बात है, अगर पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आप I0 मानोगे तो जो अनपोलराइज लाइट होगी उसकी डबल होगी, क्योंकि आधी इंटेंसिटी ही तो पास करेगी, आधी जो इंटेंसिटी होगी वो ब्लॉक कर जाएगी। ये फंडा है। तो पक्की बात है, देख अगर मेरे पास जो एनालाइजर की ऐसी एक्सेस होती है वो ऐसी होती है तो पूरा पूरा I0 आपको मिल जाती है ट्रांसमिटेड लाइट, बट आपने इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया तो उसका एक कॉम्पाउंड ही पास करेगा, ऐसा है। तो यहाँ पे आपको दोस्त जो वाइब्रेशंस मिलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो लाइट मिलेगी उसकी इंटेंसिटी ये रही तुम्हारे सामने। तो ये मेला साहब ने हमें बताया, क्या बताया, फिर से स्टेटमेंट समझे क्या, कि when completely plane polarized light is incident on the analyzer, then the intensity of transmitted light from the analyzer it is directly proportional to क्या, square of cosine of angle किनके बीच का, in between polarizer and the analyzer। ये फंडा है, I बराबर I0 cos पर थीटा। इसका डेरिवेशन भी आया, फ्रीक्वेंटली आस इन योर बोर्ड एग्जाम्स, ऑल्दो ये लॉ है एक, बट फिर भी इसको थोड़ा सा हम लोग रिलेट करके प्रूफ कर सकते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डेरिवेशन है, ठीक। तो डेरिवेशन में थोड़ा सा लिखें सब लोग। कंसिडर अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0 एंड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, छोटा है, स्मॉल है, इंसिडेंट ऑन द एनालाइजर विच इज एट एन एंगल थीटा फ्रॉम पोलराइजर इन कंटिन्यूएशन, आगे लिखें, देन a component A cos theta of the amplitude is transmitted while the component A sin theta of the amplitude is blocked। आगे लिखें, intensity of light is directly proportional to square of amplitude। दो लाइन का डेरिवेशन है, कुछ है नहीं इसमें, सब लोग थोड़ा ध्यान दें। फंडा क्या है कि आप इसको ऐसे समझें, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं इंटरफेरेंस में कि जो वेव की इंटेंसिटी होती है, लाइट की इंटेंसिटी होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये सुना, कोई शक नहीं किसी को, है कि नहीं। ये बेसिक कंसेप्ट है जो हम लोग डेरिवेशन में यूज़ करना जा रहे हैं, दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ डेरिवेशन, ठीक है। इंटेंसिटी के जनरल फॉर्मूला क्या पढ़ता रहे, हाफ रो, रिमेंबर। और हम लोग याद करो इंटरफेरेंस में पढ़ भी चुके हैं, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इसको आप ऐसे समझें कि जब ये आपकी पोलराइजर की एक्सेस है और इससे साथ थीटा पे, इससे किसी एंगल थीटा पे ये मान लेते हैं एनालाइजर की एक्सेस है। ये किसकी सब,
एनालाइजर की एक्सेस है। क्लियर है? अच्छा, पोलराइजर से जो लाइट गिर रही है, पोलराइजर से जो लाइट गिर रही है, मैंने मान लिया साहब ये कंप्लीटली पोलराइज लाइट है, दिस इज पोलराइज लाइट, है कि नहीं, और इसकी मैंने मान लिया साहब इंटेंसिटी आई नॉट है और करस्पॉन्डिंग जो एम्पलीट्यूड है वो ए है। ठीक है, अब ये लाइट जब इस एनालाइजर पे फॉल करेगी, है कि नहीं, ये एनालाइजर है जो यहाँ से पोलराइजर से किसी थीटा एंगल पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड के, इसके एम्पलीट्यूड का कॉसेटा कंपोनेंट ही ट्रांसमिट हो पाएगा। देख ऐसा है, क्या बोला, जैसे मान ले यहाँ पे हम लोग एम्पलीट्यूड को वेक्टर फॉर्म में डील करते हैं, ऑल्दो एम्पलीट्यूड इज अ स्केलर क्वांटिटी, जैसे हम लोग याद आ रहा हो, एम्पलीट्यूड को हम लोग वेक्टर फॉर्म में कहाँ पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं, याद है, एसएचएम में, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम्स। एक ही बॉडी में जब कई सारे एसएचएम सुपर इम्पोज हो जाते हैं तो बॉडी का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है उसको निकालने के लिए एक छोटा सा मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं फेजर डायग्राम मेथड, याद है। तो फेजर डायग्राम मेथड में हम लोग क्या करते थे, इंडिविजुअल एसएचएम को जो भी इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स उनको वेक्टर फॉर्म में प्लॉट करते थे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल फेजेस, याद है। उसी तरह से हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट में भी एम्पलीट्यूड को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर चुके हैं, एम्पलीट्यूड को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर चुके हैं, याद है, जब हम लोग एलसीआर सर्किट पढ़े थे, डिफरेंट जो एम्पलीट्यूड्स उनको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो वही कहानी है यहाँ पे। क्लियर, ऑल्दो एम्पलीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी है, बट जस्ट टू डिटरमिन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट इंटेंसिटी वी एक्सप्रेस इट इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो ऐसे समझें, ये एम्पलीट्यूड है, मान ले ये वाली जो पोलराइज लाइट है इसका एम्पलीट्यूड मैंने मान लिया है कितना है साहब, ए, इंटेंसिटी कितनी है, आई नॉट। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। अच्छा, यहाँ कहीं है आपकी एनालाइजर की एक्सेस जो वर्टिकल से किसी थीटा पे है, ये पोलराइजर की एक्सेस है, ये एनालाइजर की एक्सेस है, और दोनों के बीच में एंगल मान ले थीटा है, तो हमें पता है हम किसी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है सर, एक डायरेक्शन ये हो गया, दूसरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये हो गया। क्या बोला, किसी वेक्टर को हम दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। ए का थीटा के डायरेक्शन में इधर कॉम्पोनेंट आ गया ए कॉस थीटा, और साहब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट आ गया ए का साइन थीटा। अब सोचें, ए का जो कॉस थीटा कॉम्पोनेंट है ये एक्चुअली में एनालाइजर की ट्रांसमिशन एक्सेस के पैरेलल है, तो ये पास करेगा, और ये जो एम्पलीट्यूड का ए साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट है दिस इज परपेंडिकुलर टू ट्रांसमिशन एक्सेस ऑफ एनालाइजर, दिस ब्लॉक्ड, ये ब्लॉक हो जाएगा। व्हाट्सएप पे जैसे ब्लॉक करता है ना ब्लॉक कर दिया, पसंद नहीं है अपने को तो कर दिया ब्लॉक, तो वही कहानी इसके साथ है कि नहीं राइट। तो जो एनालाइजर है उसको ए कॉस थीटा कॉम्पोनेंट पसंद है, पास कर दिया, ए साइन थीटा उसको मज़ा नहीं आया तो उसने ब्लॉक कर दिया नंबर उसका, है कि नहीं ये फंडा है। तो क्या होगा यहाँ पे, ए कॉस थीटा है, ए कॉस थीटा दिस इज पैरेलल टू ट्रांसमिशन एक्सेस ऑफ एनालाइजर एंड देयरफॉर दिस इज अलाउड टू पास, है कि नहीं। और जो ए साइन थीटा कॉम्पोनेंट है साहब, ये कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, इसी ट्रांसमिशन एक्सेस ऑफ एनालाइजर के परपेंडिकुलर हो जाएगा, डिस परपेंडिकुलर टू, है कि नहीं, ट्रांसमिशन एक्सेस ऑफ एनालाइजर, है कि नहीं, तो ये ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक्ड। क्लियर है। तो ऐसे समझें, जो लाइट ए एम्पलीट्यूड का आ रहा था उसका ए कॉस थीटा इसने निकाल दिया बाहर, क्या बोला इसने, ए का ए कॉस थीटा बाहर निकाल दिया, ट्रांसमिट कर दिया, और ए का साहब इसके परपेंडिकुलर ए का कॉस थीटा पास कर दिया, और ए का जो ए साइन थीटा है इसको ब्लॉक कर दिया उसने। दिस कंपोनेंट ऑफ एम्पलीट्यूड इज ब्लॉक्ड बाय दिस एनालाइजर, ये फंडा है। अब बाकी हमें पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो जो एनालाइजर पे हिट कर रही है इंटेंसिटी, वो लाइट की इंटेंसिटी जो एनालाइजर पे हिट कर रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी, आई नॉट, उसी लाइट का एम्पलीट्यूड कितना है ए, तो क्या हम बोल सकते हैं, आई नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, कोई शक नहीं, पहली क्वेश्चन सबको क्लियर है। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जिस लाइट का इंटेंसिटी उस लाइट का करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड, क्लियर है। तो ये तो वो लाइट हो गई जो कि एनालाइजर पे हिट कर रही है। अब वो लाइट की बात करते हैं जो एनालाइजर से ट्रांसमिट हो रही है, जिसकी एक्चुअली में इंटेंसिटी हमें पूछ रहा है, तो उसके लिए क्या हम लिख सकते हैं, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए कॉस थीटा स्क्वायर, बस बच गई बैंड, हो गया प्रूव। ये सुना, समझे, जो लाइट हिट कर रही है, ये सब इंसिडेंट लाइट के लिए घुमाया,
है कि नहीं। जो लाइट एनालाइजर को हिट कर रही है उसकी इंटेंसिटी उसका एम्बिट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, स्क्वायर ऑफ एम्बिट्यूड को प्रोपोर्शनल है। और ये लाइट क्या है, ये ट्रांसमिटेड वाली लाइट है जो आपको निकालना है, दिस इज ट्रांसमिटेड बीम। वो लाइट जो कि इस एनालाइजर से ट्रांसमिट होके आ रही है उसकी इंटेंसिटी आई और उसका एम्बिट्यूड कितना है, ए कॉस थीटा ही पास कर रहा है, ए साइन थीटा तो ब्लॉक हो गया। तो इसकी इंटेंसिटी इस लाइट की इंटेंसिटी इस लाइट के एम्बिट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, दोनों को डिवाइड कर दोगे प्रूफ, क्लियर है। इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, एलएचएस एलएचएस उड़ाएगा ये आएगा, आरएचएस आरएचएस उड़ाएंगे ये आएगा, 10/10 और इधर 10/10, क्लियर है। तो साहब यहाँ से आई बाई आई नॉट अपने पास आ गया कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर उड़ गया ना रे। तो ये छोटा सा डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, ध्यान रखें, क्लियर है। इसमें ध्यान रखें आई नॉट क्या है, आई क्या है, और तो समझें, थोड़ा ध्यान से समझें, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी सवाल बनाओगे तोड़ू सवाल बनते हैं बेस्ड ऑन दिस लॉ ऑफ मैलस, तो अच्छे समझ लें क्या क्या टर्म्स क्या क्या डिनोट कर रहे हैं। ऐसे समझें, इनिशियली हमारे पास अनपोलराइज लाइट थी, अनपोलराइज लाइट है कि नहीं, और जो ट्रांसमिशन एक्सेस ऑफ पोलराइजर थी वो ऐसी थी, है कि नहीं, पोलराइजर, और जो एनालाइजर था उसकी जो ट्रांसमिशन एक्सेस है और पोलराइजर की जो ट्रांसमिशन है इनके बीच का एंगल थीटा है, ये अपना एनालाइजर है कि नहीं। तो यहाँ से पक्की बात है सारी की सारी जो लाइट आएगी वो कैसी आएगी, पोलराइज लाइट आएगी, ठीक है। तो आई नॉट यहाँ पे जो है, आई नॉट यहाँ पे क्या है, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन टू दिस एनालाइजर। यहाँ पे आई नॉट बहुत ध्यान समझें, आई नॉट इज नॉट इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज लाइट। अगर अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी पूछेगा वो ट्वाइस आई नॉट होगी, या आई नॉट इज हाफ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज लाइट, ये थोड़ा ध्यान रखें। आई नॉट जो है पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी, ये ध्यान रखें, इसकी इंटेंसिटी है, ये सब पोलराइज लाइट है कि नहीं, ये फंडा है, क्लियर है। और थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सेस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर, ठीक। और आई साहब क्या है, तो आई है इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड फ्रॉम दिस एनालाइजर, एनालाइजर से जो लाइट निकल रही है ट्रांसमिट हो रही है उस लाइट की इंटेंसिटी है। टर्म्स कसल क्लियर होना चाहिए। इसी में एक छोटा सा ग्राफ आया, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कर्व है कि इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट एंड एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर, इनके बीच में साहब एक ग्राफ बनाओ। तो बड़ा सिंपल सा कर्व है, तो देख कर्व क्या है, कैसे कैसे बना है, याद करो। क्या ऐसा ही इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ हम लोग कहीं और भी पढ़े हैं, इंटरफेरेंस में, याद है, इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी वर्सेस पाथ डिफरेंस या इंटेंसिटी वर्सेस फेज डिफरेंस, क्योंकि वहाँ पे रेजोनेंट इंटेंसिटी कितनी होती थी, रिमेंबर 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा 5/2। तो वहाँ पे भी आई और फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस के बीच में cos स्क्वायर थीटा ग्राफ था। हियर इट इज ऑल्सो आई वर्सेस cos स्क्वायर थीटा ग्राफ। असलियत में क्या है, आई बराबर है I0 cos स्क्वायर थीटा। तो जो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट है और जो एंगल बिटवीन एनालाइजर एंड पोलराइजर है इनके बीच में ग्राफ कैसा होगा, cos स्क्वायर थीटा। भाई cos थीटा ग्राफ आप सबको पता है कि नहीं, ये cos थीटा है। अब cos स्क्वायर थीटा में क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, खचा खुचुक cos स्क्वायर थीटा ग्राफ खींचा है, कुछ नहीं है इसमें, है कि नहीं। अच्छा, जहाँ जहाँ थीटा पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा वहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल जाएगी, है कि नहीं। जैसे मान लो थीटा 0 है, थीटा पाई है, थीटा 2 पाई है, 3 पाई है, 4 पाई है, एनी पाई है, तो उन सब केसेस में इंटेंसिटी मैक्स होगी। भाई थीटा 0 डाल दे cos स्क्वायर 0 मतलब 1 हो जाएगा, मैक्सिमम है। थीटा इवन पाई भी डाल दे तो cos पाई -1 हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर तो उतना ही मिलेगा, है कि नहीं। ये सुनो, थीटा अगर 0 डाल दिया तो आई कितना मिलेगा, I0 cos स्क्वायर 0 है तो cos 0 का स्क्वायर कर ले, है कि नहीं। cos 0 मतलब 1, तो I0 ही तो मिल रहा है कि नहीं। तो 0 पे आपको, है ना। अच्छा, इसी तरह से मान लो पाई डाल दो, तो पाई में भी क्या दिक्कत है, आई बराबर I0 cos स्क्वायर पाई मतलब cos पाई का होल स्क्वायर, cos पाई -1 होता है।
तो माइनस का भी स्क्वायर करेगा एक प्लस ही आएगा, है कि नहीं, है कि नहीं। 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, इन सब पे इंटेंसिटी मैक्स मिल रही है कितनी, आई नॉट। लेकिन π/2 का जो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल दिख रहा है, जैसे π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इनके लिए इंटेंसिटी 0 मिल रही है। क्या बोला, जैसे मान ले एक वैल्यू जस्टिफाई करके बताता हूँ, थीटा की वैल्यू π/2 डाल दें तो I बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर π/2, तो ये हो जाएगा कॉस π/2 का होल स्क्वायर, कॉस 90 कितना हो जाएगा 0, खटाक कितना हो जाएगा 0, है ना। तो π/2 पे भी 0 मिल रहा है, 3π/2 पे, 5π/2 पे, 7π/2 पे। अगर तो पोलराइज़र और एनालाइज़र इनकी जो एक्सेस हैं वो पैरेलल हैं, क्या बोला, ये रहा पोलराइज़र और ये रहे साहब एनालाइज़र, है ना। इनकी जो एक्सेस हैं वो पैरेलल हैं, या फिर कह सकते हो एंटी पैरेलल हैं। थीटा 0 भी हो सकता है या थीटा 180 भी हो सकता है कि नहीं। यहाँ से मान लो आप अनपोलराइज्ड लाइट गिरा रहे हो, है कि नहीं, खच कुछ अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। यहाँ पे पक्की बात है पोलराइज लाइट आ रही है, इंटेंसिटी मान लो आई नॉट है कि नहीं। तो यहाँ पे सारे के सारे वाइब्रेशंस के पैरेलल हैं, तो पूरी की पूरी इंटेंसिटी आई नॉट मिल जाएगी। और वो आप लॉ से भी निकाल सकते हो, है कि नहीं, वो एनालिटिकली भी समझ पा रहे हो, लॉ की हेल्प से भी समझ पा रहे हो। आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आई नॉट ध्यान रखें, आई नॉट इज इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन दिस एनालाइजर, ये थोड़ा ध्यान रखें। और थीटा क्या है, इट इज एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सेस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर विच इज 0 और 180, ठीक है। तो अगर आप कॉस स्क्वायर 0 देखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है कि नहीं। तो कॉस 0 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, कोई शक नहीं। मतलब इसको आप ऐसे समझें, ये पोलराइजर है, ये एनालाइजर है, ठीक है। या तो ऐसे रख, या फिर मतलब या तो पैरेलल रखो, पैरेलल वेक्टर्स मतलब थीटा 0 है, एंटी पैरेलल मतलब थीटा 180, या तो ऐसे रख या फिर 180 डिग्री रख दे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पे थीटा अगर आप 180 पे रखेंगे तब भी रिजल्ट सेम मिलने वाला है कि नहीं। इट इज कॉस स्क्वायर 180, कॉस 180 का होल स्क्वायर, एक ही बात है रे, कॉस 180 -1 का भी स्क्वायर करेगा +1 ही आएगा, है कि नहीं, तो वो सेम रहेगी। तो यहाँ पे आप जितनी इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट करोगे उतनी ही इंटेंसिटी की लाइट ट्रांसमिट होकर मिल जाएगी फ्रॉम दिस एनालाइजर। इसी से हम नोट का अगला पॉइंट आया कि मान लो दोनों जो पोलराइजर और एनालाइजर हैं, इनकी जो ट्रांसमिशन एक्सेस है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जैसे मान लो इस तरह का सिचुएशन है कुछ कि साहब अनपोलराइज्ड बीम आ रही है, क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट पहले गिरी, ठीक है, पोलराइजर पे। अच्छा, इस बार एनालाइजर की जो ट्रांसमिशन एक्सेस है वो परपेंडिकुलर मतलब कह सकते हो हॉरिजॉन्टल में, है कि नहीं, इस तरह से। ये अपना एनालाइजर, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, ऐसा है। इसको बोलते हैं कि पोलराइड्स आर इन क्रॉस्ड पोजीशन। अभी जैसे सवाल बनाना जाएगा इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करेगा। टू पोलराइड्स दे आर प्लेस्ड इन क्रॉस्ड पोजीशन, इस तरह से है कि दोनों की जो ट्रांसमिशन एक्सेस है एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। क्या बोला गया, पोलराइड्स दे आर इन क्रॉस्ड पोजीशन, इसको बोलता है क्रॉस पोजीशन। मतलब दोनों की जो ट्रांसमिशन एक्सेस है, दोनों की जो ट्रांसमिशन एक्सेस है ना, वो सब परपेंडिकुलर है। कैसी है, आपस में परपेंडिकुलर है। आसान भाषा में थीटा की वैल्यू आपको 90 दिख रही है। तो ऐसे केस में व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। तो यहाँ तो पक्की बात है यार, है कि नहीं, ये वाले वाइब्रेशंस पास थ्रू हो गए, मान ले इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, ये तो पक्की बात है, पोलराइज लाइट है, कोई शक नहीं इसमें, है कि नहीं। अब जो लाइट निकलेगी तो यहाँ पे कोई लाइट मिलेगी नहीं, क्यों, क्योंकि साहब वाइब्रेशंस तो ऐसे हैं, लेकिन एनालाइजर की ऐसे एक्सेस तो देख परपेंडिकुलर हो गई, पूरा ब्लॉक हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से नो लाइट, वो हम एनालाइज भी कर पा रहे हैं, लेकिन वो मैलस लॉ से आप मैथमेटिकली जस्टिफाई भी कर सकते हैं। आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना 90, इट इज आई नॉट कॉस स्क्वायर 90, कितना हो जाएगा, आई नॉट कॉस 90 का स्क्वायर, कॉस 90 कितना हो जाएगा 0, है कि नहीं। तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट कितनी 0, तो जस्टिफाई भी हो गया, यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे केस में ध्यान रखें, अगर आपके जो पोलराइड्स हैं वो क्रॉस पोजीशन में, तो कोई भी ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी नहीं मिलेगी, मतलब नो लाइट विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम दिस एनालाइजर। सो दिस इज ऑल वी हैव फॉर मैलस लॉ। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉ, अच्छे से इसको
समझना है। सो आज की जर्नी यहीं पे वाइंड अप करते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।